अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का भयंकर तूफान। दोनों ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर उड़ाए अफगानिस्तान की परखच्चे। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको दोनों बल्लेबाजों के विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी वीडियो की हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान इब्राहिम जैडरन के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज मैदान पर उतरे और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से अपना पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे, जहां पर पहले ओवर के तीसरे गेंद पर गुरबाज ने एक शानदार चौके से पारी का आगाज किया। तो वहीं पर अंतिम गेंद पर भी गुरबाज ने एक कड़ाकड़ा चौके से अपनी पारी का आगाज किया, जिसके बाद दूसरा ओवर डालने के लिए जब जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे, उनको भी गुरबाज और इब्राहिम जैडरन ने 3 चौका लगाकर दूसरे ओवर से कुल 15 रन बटोर लिए। लेकिन मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर के दूसरे गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को क्लीन बोल्ड करके 16 रन पर पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रहमत शाह उतरे, लेकिन उसको भी सिराज ने 5वें गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को जबरदस्त वापसी कराया, लेकिन फिर छठे ओवर के अफगानिस्तान की टीम ने फिर वापसी किया। उस ओवर से अफगानिस्तान की टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए, जिसमें कप्तान इब्राहिम जैडरन ने 2 कड़ाकेदार छक्के लगाए। पावर प्ले के बाद अफगानिस्तान टीम का स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। फिर उसके बाद 8वें ओवर में भी जैडरन ने 2 शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर मुकेश कुमार ने कप्तान इब्राहिम जैडरन को KL राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया और यहां पर अफगानिस्तान टीम का तीसरा विकेट कप्तान जैडरन के रूप में गिरा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर नाजिबुल्लाह जैडरन उतरे। अगले 15 ओवर तक दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और रन की गति को काफ़ी बढ़ाया। 12वें ओवर में ही अफगानिस्तान के 100 रन पूरे हो गए, जहां से भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। दोनों बल्लेबाज हर एक ओवर में 10-15 रन बटोर रहे थे। 15 ओवर तक दोनों के बीच 55 रन की साझेदारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद 16वें ओवर में नाजिबुल्लाह जैडरन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और दूसरी छोर से करीम जन्नत 38 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर मुकेश कुमार ने अंतिम गेंद पर अपनी चतुराई से करीम जन्नत को भी KL राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर राशिद खान उतरे और आता ही 17वें ओवर के दूसरे गेंद पर एक कड़ाकेदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर उसी ओवर के 5वें गेंद पर भी राशिद खान ने एक और छक्का लॉग ऑन की दिशा में लगाया। फिर उसके बाद बुमराह के 18वें ओवर से भी राशिद खान और नाजिबुल्लाह जैडरन ने एक चौका लगाया। लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने नाजिबुल्लाह जैडरन को क्लीन बोल्ड कर दिया और यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को 5वां झटका नाजिबुल्लाह जैडरन के रूप में लगा, जो कि 68 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मोहम्मद नबी उतरे और दोनों ने मिलकर 20 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 206 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम के सामने 207 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल मैदान पर उतरे और गेंदबाजी करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से अपना पहला ओवर लेकर फजल हक फरूकी मैदान पर उतरे, जहां पर पहले ओवर सही में ही कप्तान रोहित शर्मा ने 2 शानदार चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर दूसरे ओवर में KL राहुल ने एक कड़ाकेदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया। चौथे ओवर में भी राहुल ने 2 बेहतरीन चौका स्वीप शॉट से लगाया। लेकिन 5वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा। जी हां दोस्तों, राशिद खान ने 5वें ओवर के तीसरे गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को 16 रनों पर LBW आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विराट कोहली उतरे। पावर प्ले तक दोनों के बीच जबरदस्त बल्लेबाजी चली। पावर प्ले के बाद भारतीय टीम का स्कोर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर था, लेकिन पावर प्ले के बाद भी दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 8वें ओवर को दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी बड़ा बना दिया। विराट कोहली ने 2 शानदार कवर ड्राइव चौका और KL राहुल ने भी 2 कड़ाकेदार छक्का लगाकर उस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए। लेकिन 9वें ओवर के पहली गेंद पर KL राहुल एक खराब शॉट के कारण अपना कैच रहमानुल्लाह गुरबाज को थमा बैठे और यहाँ पर भारतीय टीम को दूसरा झटका KL राहुल के रूप में लगा, जो कि काफ़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। KL राहुल 37 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव उतरे और आते ही एक जबरदस्त चौके थर्ड मैन की दिशा में लगाकर अपने पारी की शुरुआत किया। फिर उसके बाद 12वें ओवर में विराट कोहली ने भी एक कड़ाकेदार छक्का और 2 चौका लॉग ऑफ की दिशा में लगाया। तो वहीं पर 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी 2 बेहतरीन छक्का थर्ड मैन की दिशा में लगाया। लेकिन मोहम्मद नबी के 15वें ओवर के दूसरे गेंद पर विराट कोहली अपना कैच विकेट कीपर को थमा बैठे और यहाँ पर भारतीय टीम को तीसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। विराट कोहली 48 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह उतरे, जो कि अपने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और आते ही एक जबरदस्त चौके से जीत का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 17वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 18 रन बटोर लिए, जिसमें रिंकू सिंह ने 2 कड़ाकेदार छक्का और एक सूर्य कुमार यादव ने भी छक्का लगाया। 18वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने कुल 14 रन बटोरे। अब मैच अंतिम 6 गेंदों का बचा हुआ था। भारत को अब मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 21 रन की जरूरत थी। फिर उसके बाद रिंकू सिंह ने लगातार 3 छक्का लगाकर लगभग हारे हुए मुकाबले को जिता दिया।